इस तरह शंखचूर्ण का श्राप समाप्त। धामी ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के ड्रग्स की देवभूमि मिशन 2025 अभियान को सार्थक बनाने हेतु हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह द्वारा कड़े दिशा निर्देश दिए गए। ऐसे में क्षेत्राधिकारी जूही मनराल के द्वारा कोतवाली थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। दरअसल सिडकुल क्षेत्र के ग्राम रावली महदूद के कुछ समाजसेवी और महिलाओं ने थाना प्रभारी से मुलाकात की और बताया कि रावली महदूद में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आए दिन घरों में चोरियां होती रहती है। नशा बेचने वालों से ही नहीं बल्कि महिलाएं अब अपने बच्चों से भी परेशान हो गई है जो नशे का सेवन करते हैं। स्थानीय महिला ने बताया कि लगातार बढ़ रहे नशे के कारण उनके बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनका भविष्य खतरे में है। अब इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी जूही मनराल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशा बेचने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर क्षेत्राधिकारी जूही मनराल ने बताया है कि बढ़ते नशे को रोकने के लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। पुलिस के द्वारा समय समय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसे में क्षेत्र के लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आपके आसपास भी कोई नशे से जूझ रहा है तो पुलिस को तुरंत सूचना दें। साथ ही नशा बेचने वाले धंधेबाजों का सत्यापन और नशे के दलदल में फंसे पीड़ितों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें नशा छोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग की कोशिश ये रहती है कि हम लोग जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने, और क्योंकि इन समस्याओं में सबसे ज्यादा जो पीड़ित वर्ग है वो महिलाओं का होता है। घर पे जो महिलाएं हैं हमारी, वो सबसे ज्यादा इससे परेशान रहती है। तो डेफिनेटली महिलाओं को लेकर भी एक पहल की जाएगी कि उनकी बातें हम सुने, उनकी समस्याएं सुने। प्रत्येक थानाध्यक्ष और प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि वो सतर्क रहेंगे। अपनी टीम्स को, हर थानेवार टीम्स बनाई गई हैं जिसको निकालेंगे क्षेत्र में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि इन चीजों में कौन लोग कुछ अभ्यस्त लोग होते हैं, कौन लोग नए जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारी CIU है जो इसमें लगी हुई है, और ऑलरेडी जो पहले इस कार्य में संलिप्त रह चुके हैं उन पर भी हम लोग अपनी नजर रख रहे हैं। नशे का कारोबार बहुत ज्यादा चल रहा है हमारे वार्ड में। छोटे छोटे बच्चे इसमें पी के परेशान हो रहे हैं, उनके माँ बाप परेशान है बेचारे, और बताओ क्या करें। जना की रोज पकड़ रहे हैं, रोज जेल भेज रहे हैं, वीडियो बनाओ, लेकिन फिर भी नशा दूसरे अपने पकड़ जाती है, दूसरे बेचने लगते हैं। हरिद्वार में पुलिस ने ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने बीते सप्ताह कनखल थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। खोजबीन के बाद पुलिस ने गाजियाबाद के रहने वाले साजिद, नाजिम और मंसूर नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी महिलाएं अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि कंका थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान पर कुछ लोग ग्राहक बनकर आए थे। दुकानदार द्वारा ज्वेलरी दिखाई गई तो इन लोगों ने उनमें से कुछ ज्वेलरी को गायब कर दिया, जिसके बाद ज्वेलर्स द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक टीम का गठन किया और सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की गई। उससे पता चला कि आरोपी एक कार से आए थे। कार की तलाश की गई तो आरोपियों की पहचान हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि वो फिर किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें बैरागी कैंप के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला है कि यूपी में इनके द्वारा 18 घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। टॉप्स थे 4 आके ज्वेलरी दिखाने के लिए बोले, एक ग्राहक की तरह आए थे। ज्वेलरी जब दिखाई गई तो उसमें से कुछ ज्वेलरी वो गायब कर दिए, और जब वापस आए तो शॉपकीपर को पता चला कि ये ज्वेलरी गायब हो गई है। इस सूचना को लेकर जब थाने पे आए तो थाने से फिर एक टीम का गठन किया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह उसको चेक किया गया तो ये संज्ञान में आया कि ये लोग गाड़ी से आए थे, और उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए जब देखा गया तो जो अभियुक्त हैं वो ट्रेस हो गए। धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी के आसपास घाटों पर गैर हिंदू के द्वारा चलाए जा रहे ढाबों का गंगा सभा के पदाधिकारियों ने विरोध किया है। दरअसल गंगा सभा के लोगों को लगातार शिकायत मिल रही थी कि हर की पौड़ी घाट के समीप गैर हिंदू के द्वारा एक ढाबा संचालित किया जा रहा है। बता दें कि राजू टी स्टॉल और भारत पराठे के नाम से ढाबा चलाया जा रहा था, जिसका गंगा सभा के पदाधिकारियों ने कार्रवाई की और मामले का खुलासा
तब हुआ जब गंगा सभा के लोगों ने ढाबा संचालक का आधार कार्ड चेक किया, जिस पर गंगा सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि हर की पौड़ी के आसपास किसी गैर हिंदू को कार्य नहीं करने दिया जाएगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी देखी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। फिल्म देखने के बाद स्वयं धामी ने कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि बिना गोली और बारूद के किस तरह आतंकवाद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ केरला की ही बात नहीं है, फिल्म में जो दिखाया गया वो पूरे भारत और विश्व की बात है। ये केरला स्टोरी सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूं कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है बहुत खतरनाक है। इससे इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को फिल्म देखनी चाहिए जिससे कि जो हो रहा है वो सबके संज्ञान में आए, सबके ध्यान में आए और लोग इससे बचें। वहीं सीएम धामी ने केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं से एक बार फिर संयम बरतने की अपील की है। केदारनाथ धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर जहां प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया, वहीं श्रद्धालुओं से मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील भी की जा रही है। केदारनाथ धाम में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि केदार घाटी में लगातार कपाट खुलने के बाद से मौसम बदल रहा है, जिसमें बारिश और बर्फबारी होने के चलते जिला प्रशासन के सामने यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। मैं शुरू से एक बात ये कह रहा हूं कि हमारे लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सभी लोगों को, आने वाले श्रद्धालुओं को, आस्थावान लोगों को, भक्तगणों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए सभी से हमने अनुरोध किया है। चूंकि मौसम लगातार बदल रहा है और बर्फबारी भी हो रही है, तो इसलिए यात्रा में आने से पहले या यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। अगर मौसम ठीक न है तो थोड़ा यात्रा रुक कर करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सुशीला बलूनी के डोभालवाला स्थित आवास पर जाकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पृथक उत्तराखंड के निर्माण में सुशीला बलूनी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से संविदा चिकित्सकों के स्थानांतरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने इस मामले पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सरकार के दावे फेल हो चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद भी डॉक्टरों का एक मुश्त ट्रांसफर किया जाना न्याय संगत नहीं है। विधायक ने कहा है मुद्दे पर मुख्य सचिव से वार्ता की गई है। देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बैठी है, चाहे वो पिछले पंचवर्षीय योजना हो, चाहे वर्तमान का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, तब से लगातार जो हमारी मूलभूत जो आवश्यक सेवाएं हैं उसमें निश्चित रूप से बहुत गिरावट आई है, कमी आई है। और जहां जो महत्वपूर्ण हमारा स्वास्थ्य महकमा है, लगातार यहां पर जो हमारे चिकित्सक हैं उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। रुड़की इकबालपुर के गन्ना मिल पर कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। दरअसल इकबालपुर गन्ना मिल पर लगभग किसानों का 150 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा था, जिसको लेकर धरने में पहुंचे हरीश रावत ने कहा अगर यही स्थिति रही तो किसानों का पैसा खतरे में पड़ जाएगा, जिसको लेकर हमने 24 घंटे का धरना दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि जो भी जमीन का मुआवजा मिले पैसा सीधा किसानों के खाते में डाला जाए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर बोलते हुए कहा है कि चीनी मिल चलाए रखने के लिए सरकार को भी व्यवस्था बनानी चाहिए। वहीं कानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा भी बीते दिन चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन किया गया था। इसको लेकर अब पत्रकारों द्वारा हरीश रावत से सवाल किया गया तो हरीश रावत ने उनको भाजपा की बी टीम बताया।
गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है। खबर देहरादून से, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाएगी। सांसदों की अगुवाई में 15 मई से 15 जून तक अभियान चलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र नेतृत्व की निगरानी में चलने वाले अभियान में उत्तराखंड में भी विभिन्न वर्गों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कार्यक्रम आयोजित होंगे। 30 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। मधु भट्ट ने बताया कि अभियान में सांसदों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा जो है विशेष जनसंपर्क अभियान सांसदों के माध्यम से चलाएगी और हमारे सांसद जो है 15 मई से 15 जून 1 माह का प्रवास करेंगे, जिसमें हमारे उत्तराखंड के जो है विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, आप उसमें जिन्होंने बहुत ही नामी लोग हैं, प्रतिभावान प्रबुद्ध जन है, उनसे जनसंपर्क किया जाएगा। कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे हमारे बहुत कलाकार बहुत हैं, इंजीनियर हैं, खेल के क्षेत्र में हैं, बहुत ही प्रतिभावान लोगों से भी संपर्क करेगी। साथ में हमारे जो लाभार्थी हैं उनसे भी जनसंपर्क किया जाएगा। हमारी केंद्र सरकार की नीतियां रही हो, हमारी जो स्टेट की जो नीतियां रही हैं, राज्य सरकार की नीतियां रही हैं, उनसे लाभान्वित जो हमारा जो ये समाज हुआ है, विभिन्न वर्गों के लोग से ये जनसंपर्क अभियान किया जाएगा। तो ये 15 मई से 15 जून तक चलने वाला है। वहीं उत्तराखंड में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर साफ किया है कि किसी धर्म विशेष की इसमें कोई बात नहीं है और इससे माहौल खराब होता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वहां वन मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद परीक्षण कराया जा रहा है। वन भूमि पर 1980 से पहले कितने निर्माण कार्य हुए और उसके बाद के कौन से निर्माण कार्य है, सरकार के साफ किया है कि सन 1980 के बाद निर्माणों को हटाया जा रहा है। पहले तो मेरा आपको स्पष्ट कहना है कि ये किसी धर्म विशेष को लेकर आप मत करिए, ये इससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होता है। कोई भी धार्मिक प्रतिष्ठान अगर वन भूमि में अतिक्रमण से बनाया गया तो उसको हटाने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं और परीक्षण किया जा रहा है कि 1980 के पूर्व के कौन है, उसके बाद निश्चित चलता रहेगा। क्योंकि वन भूमि में अतिक्रमण को रोकने के लिए अभियान को एक दिन का नहीं होता। अभी अगर आज हमने सारे अतिक्रमण हटा दिए, कल दूसरा कोई अतिक्रमण करने आ गया, तो लिहाजा ये एक निरंतर प्रक्रिया है, कब्जा नहीं होने देगा। वहीं शहर में इन दिनों झोलाछाप डॉक्टरों की धरपकड़ को लेकर प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक शहर में आधा दर्जन फर्जी चिकित्सकों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मंगलवार को भी सिटी मजिस्ट्रेट ने धानमिल चौराहे स्थित एक बंगाली डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, मगर छापेमारी की भनक लगते ही डॉक्टर मौका पाकर फरार हो गए। हालांकि उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासनिक अमला जुट गया, क्लिनिक को सील कर दिया गया। इसमें यह कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर कह के अपने यहाँ बहुत समय से क्लिनिक चला रहा है। आज हम आए तो हमारे आने से पहले ये भाग गया है, तो इसकी अभी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम की तरफ से की जा रही है। इसे सील किया जाएगा और उसके आने के उपरांत खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर बाकी अवैध क्लिनिक चल रहा था या नहीं चल रहा था। इससे पहले जितनी कार्रवाई की गई है उनमें कितने लोग पाए गए और कितने कार्रवाई की गई? अभी तो कल भी हमने चोरगलिया स्वास्थ्य विभाग के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे जो अपने को डॉक्टर कह रहे हैं जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके क्रम में आज धान मिल में यहाँ पर सूचना मिली थी
जबकि एक अपने को बंगाली डॉक्टर बताते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इलाज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आने पर उन्होंने इसको बंद करके वो भाग गए हैं, उनको बुलाया जा रहा है। और कोई भी ऐसे लोग जो वैध रूप से बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हमारी और स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। और मेरा भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि जो डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री है, उन्हीं से अपना इलाज कराएं, क्योंकि कभी भी किसी दवा की जानकारी ना होने से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होगा और गलत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।